नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 398 और ये लगातार चल रहा है। यदि आप क्रम से पढ़ रहे होंगे तो 100% आपको लाभ मिल रहा होगा। वर्तमान समय में हम लोग वृश्चिक लग्न में शनि की बात कर रहे हैं। ठीक है कि यहाँ से आपको किसी भी विषय को समझने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन किसी एक ही ग्रह से हम ये मन में नहीं सोच लेंगे कि अब जो प्रेडिक्शन करेंगे वही सही होगा। ये आपके समझने के लिए है। आप ज्योतिष को समझें कैसे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है यहाँ जानना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि वृश्चिक लग्न में यदि शनि स्थित हो। हम हमेशा से पहले पाठ में कुछ विशेष बता देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। तब ये लग्न में शनि है, सभी लोगों के भाव जो है ना शनि को देखते ही बिगड़ जाते हैं। और हम हमेशा कहते हैं बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको शनि अशुभ ग्रह है ये तो जानते ही हैं। साथ में इस पत्रिका में शनि कौन है और उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ है ये भी जानना जरूरी है। तो शनि चतुर्थेश है और मूल त्रिकोण चतुर्थ स्थान में है, अर्थात चतुर्थेश लग्न में है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तृतीयेश लग्न में है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो जिन भाव का स्वामी आपके लग्न में आ जाएगा, आप उस भाव के विषय में भी ज्यादा सोचेंगे और ज्यादा कार्य करने का प्रयास करेंगे, और इस भाव का भी ताकत आपको मिलेगा, ये कहना सबसे ज्यादा उचित होगा। अर्थात ऐसे जातक क्या होंगे? पराक्रमी होंगे। ऐसे जातक क्या होंगे? धनी होंगे। किस प्रकार के धन हो सकते हैं? तो प्रॉपर्टी आदि होगा, घर मकान वाहन आदि का सुख मिलेगा, ऐसा कहते हैं। हम जानते हैं कि शनि मास में साइकोलॉजी को समझने वाला होता है, और वो यदि लग्न में स्थित है तो आप मास में साइकोलॉजी को समझने वाले होंगे। और वृश्चिक लग्न ऐसा लग्न है जो अपने ही खोजी प्रवृत्ति का होता है, और उसमें यदि शनि बैठा हो तो ऐसे जातक यदि सूद के कार्य में चले जाए, यदि खुफिया विभाग में चले जाएं, तो बहुत ही आगे तक जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने लग्न में शनि की बात समझी, और ये तृतीयेश और चतुर्थेश के हिसाब से समझा। अब शनि है तो स्वास्थ्य में परेशानी अपनी दशाओं में दे सकता है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। अब शनि अपने दृष्टि से भी प्रभावित करता है, तो कौन कौन से स्थान को प्रभावित कर रहा है? तो तीसरे को, तो ये खुद का घर है, इसका नुकसान नहीं करेगा। सातवें को अर्थात मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानी कर सकता है, और 10वें को अर्थात कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस धीरे धीरे होगा, ये कहना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ सलाह क्या दे सकते हैं कि पत्नी के साथ सामंजस्य बिठा के रखें, और अपने कुलीग के साथ, अर्थात कहाँ के कुलीग? तो कार्य क्षेत्र में जो आपके आसपास के लोग होंगे उसके साथ अपना व्यवहार उचित बनाए रखें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि शनि दूसरे स्थान में स्थित हो। अब ये दूसरा स्थान कुटुंब का होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो शनि को लग्न से भी चेक करना चाहिए। अब देखिए, लग्न में बता रहे थे तो एक अलग भाव था, अब दूसरे जगह बता रहे हैं तो बताने का तरीका अलग है, लेकिन आप लोगों के लिए सभी बातों को समझना जरूरी है। अब यहाँ लग्न से दूसरा है तो अपने मकर राशि से ये 12वां है, और चतुर्थ में स्थित कुंभ राशि से 11वां है। तो जिस राशि के लिए 12वां है उसका फल थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो ये तीसरे का फल कमजोर होने का मतलब क्या है कि छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव न हो, अन्य अशुभ प्रभाव होने से छोटे भाई बहन होना, नौकर चाकर या जूनियर कर्मचारी के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यवहार न रहे। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि प्रॉपर्टी में यदि इन्वेस्टमेंट है तो 100% धन प्राप्त होगा। अब ये स्थान
कुटुंब का स्थान है, और हम क्या कहते हैं कि शनि जहाँ स्थित होता है वो उस स्थान की वृद्धि करता है। क्यों करता है? क्योंकि काल पुरुष में ये वृद्धि स्थान अर्थात एकादश स्थान का स्वामित्व रखता है। तो अब यहाँ क्या होगा? कुटुंबों की वृद्धि होगी, अर्थात आपका कुल बड़ा होगा, रिश्ते नातेदार अधिक होंगे और आप उसके साथ मिलजुल कर चलना चाहेंगे। क्या कुटुंबों के साथ लेन देन होगा? हो सकता है कि लेन देन होता रहेगा, क्योंकि यहीं से तो हम धन की बात करते हैं। अब यहां से ये चतुर्थ स्थान को दृष्टि दे देता है, तो अब चतुर्थ स्थान से समझ ही गया आपको, माता का सुख, वाहन आदि का सुख, और यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं तो जनता से भी सुख आपको मिल सकता है। इसकी दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर है। बहुत लोग कहते हैं कि इसके कारक हैं, ये इसका नुकसान नहीं करते, लेकिन नहीं, ये इसका नुकसान करेंगे। तो हम ऐसे जातक को शोध के कार्यों में जाने से मना करते हैं। ऐसे जातक को ज्योतिष पढ़ने का भी बहुत लाभ नहीं होता है। ऐसे जातक को हमेशा चोट चपेट दुर्घटना आदि से सावधान रहना चाहिए। यहाँ यदि शनि की दशाओं में कोई दुर्घटना हुई तो डेथ होगा या नहीं होगा ये तो पूरी पत्रिका बताएगी, लेकिन ये संभावना है कि आप अंग भंग होकर के रह जाएंगे। कोई प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा जो उस चोट चपेट के बाद जीवन भर आपके साथ चले। और यहां से जब लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि जाएगा तो लाभ को भी प्रभावित करेगा, अर्थात आपने जो अर्न किया है वो 100% आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, रुक जाएगा, विलंब से मिलेगा, पेमेंट आने में अड़चन आएगी, ये समस्या यहाँ हो सकता है। तो कितना सरल है, किसी भी विषय को यदि हम सरलता से समझना चाहें। अब ले लेते हैं कि शनि यदि तीसरे स्थान में स्थित हो, तो तीसरे स्थान में शनि को अच्छा माना गया। क्यों अच्छा माना गया? कहते हैं अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों में स्थित होकर अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों में स्थित होकर अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन वो अपने जो साधारण परिणाम है, अपने गुण स्वरूप के अनुसार, कारकत्वों के अनुसार जो परिणाम देते हैं, सिर्फ उसी परिणामों की बात हो रही है। ये नहीं है कि वो जहां का स्वामित्व रखते हैं उसका भी परिणाम अच्छा कर देंगे। स्वराशि के हैं, लेकिन चतुर्थ स्थान से ये 12वां स्थान है। पहले ये बात हम नहीं बताते थे, अब आपका सामर्थ्य हो गया है तो इस विषय को भी समझ सकते हैं। इसको चतुर्थ के लिए बहुत फायदेमंद नहीं कहेंगे। हो सकता है आप घर से दूर रहें, माता के साथ स्नेह कम हो, प्रॉपर्टी आदि में निवेश का लाभ प्रॉपर तरीके से आपको प्राप्त न हो, इसकी संभावना यदि ये तीसरे में स्थित है तो संभव है। लेकिन तीसरे स्थान से संबंधित सभी विषयों का लाभ होगा। अगर खेल कूद कला आदि में रुचि है तो ये शनि आपको लाभ पहुंचाएगा। यदि नौकर चाकर का सुख चाहते हैं तो ये शनि आपको लाभ पहुंचाएगा। यदि छोटे भाई बहन हो तो उसका निरंतर तरक्की हो, ये शनि यहाँ लाभ पहुंचाएगा। लेकिन इसकी दृष्टि कहाँ है? पंचम स्थान के ऊपर है, अर्थात 5वें से संबंधित परिणामों की हानि होगी। तो क्या हम अविवेकी होंगे? हो सकता है। क्या संतान होने में परेशानी होगी? संभव है। क्या हमारे पूर्वार्जित कर्मों में कोई कमी रह गई होगी? कहा जा सकता है। तो ये जो हमने कहा हो सकता है, संभव है, कहा जा सकता है, इसका अर्थ सिर्फ ये है कि सिर्फ शनि के ही एक प्रभाव से हम सभी विषयों को बता दें, ये संभव नहीं होता। अन्य ग्रहों के प्रभाव को देखने के बाद ही आप अपना कंक्रीट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये 5वें से संबंधित फलों की हानि कर सकता है। अब ये भाग्य स्थान धर्म स्थान को देख रहा है तो चाह करके भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होगी, या धर्म के क्षेत्र में रुचि कम होगा। मन में होगा कि भगवान क्या है,
अनुशासन क्या है, हम जैसे चलते हैं यही अच्छा है, तो यहाँ कुतर्क, धर्म के विषय में भी कुतर्क करने का प्रयास होगा। पिता के साथ भी विचारों का मतभेद संभव है, और यहाँ से द्वादश स्थान के ऊपर दृष्टि जा रही है, तो स्वास्थ्य की हानि, अपव्यय, अकारण कभी संभव हुआ तो जेल यात्रा या अस्पताल में भर्ती होना पड़े, लेकिन विशेष परिणाम के लिए उसकी दशा अंतर्दशा होनी चाहिए। इस बात को भी समझना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब शनि यदि चतुर्थ स्थान में स्थित हो, कहते हैं केंद्र में स्वराशि या अपने उच्च राशि का ग्रह स्थित हो तो पंच महापुरुष योग बनाता है। और यहां भी शनि क्या कर रहा है, पंच महापुरुष योगों में से एक योग सस महापुरुष योग बना रहा है। एक तो स्वराशि का शनि है, दूसरा वृद्धि स्थान का स्वामी भी कालपुरुष में इसे ही कहा जाता, तीसरा वर्तमान पत्रिका में तृतीयेश और चतुर्थेश भी है। तो कहीं से 6, 8, 12 आया नहीं। तो अब क्या होगा, ऐसे जातक यदि लैंडलॉर्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई भवन कई वाहनों का सुख हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्षेत्र में अपना नाम हो, संभव है, आप दूसरों के लिए कार्य करें तभी तो जनता का सुख मिलेगा। क्या हम पॉलिटिकल हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, ऐसा ही कहना चाहिए। अब माता के लिए यदि कहना है तो माता के लिए भी अच्छा ही कहेंगे। मातृ सुख हो, मातृभूमि का सुख हो, ये सभी बातें हम, शनि यदि चतुर्थ स्थान में है तो हम ऐसा कह सकते हैं। अब इसके दृष्टियों के परिणाम से परिवर्तन आएगा, क्योंकि स्थिति अलग है और दृष्टि अलग है। स्थिति में शनि को अच्छा कह लेते हैं, लेकिन दृष्टि उसकी कभी हम अच्छा नहीं कहते। चाहे वो केंद्र के स्वामी हो, लग्न के स्वामी हो, नवम के स्वामी हो, पंचम के स्वामी हो, फिर भी शनि है, उसके दृष्टियों को हम अनुकूल नहीं बताते। तो अब शनि की दृष्टि कहाँ है? छठे स्थान में। तो बिना कहे शत्रु हो जाए, आसपास के लोग थोड़े विरोध भी कर ले, ऋण लेना पड़े जीवन में, रोग आदि का भय हो। अब रोग आदि का भय यहां थोड़ा जोर लगा के कह सकते हैं। क्यों? एक तो शनि छठे स्थान को भी एक्टिव करता, दूसरे शनि की दृष्टि लग्न के भी ऊपर पहुंचता है। तो छठे से रोग और लग्न से हम अपने स्वास्थ्य या तन की बात करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ कि हमको इस विषय को सावधानी से समझना पड़ेगा और स्वस्थ रहने का भरसक प्रयास करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर चिकित्सक से सलाह लेना पड़ेगा। ये तो हो गया आपके ये तीसरी और 10वीं दृष्टि का प्रभाव। और सीधे जब ये दशम स्थान को देखते हैं तो यहां हम परेशानी जरूर कहेंगे, लेकिन नौकरी नहीं होगी ऐसा नहीं कहेंगे। हम हमेशा से कहते हैं कि 2-3 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। एक तो ग्रहों को समझिए कि वो कौन है, और ये भी जानना जरूरी है कि कालपुरुष के पत्रिका में उसको कहाँ का स्वामित्व प्राप्त होता है। कोई भी अशुभ ग्रह यदि दृष्टि में थोड़ी सी भी कमी करता है तो उसके लिए कारण यही होता है कि शायद वो अपने उस हाउस को देख रहा है जहां का स्वामित्व उसको कालपुरुष में प्राप्त है। लेकिन यदि यहां कोई ग्रह बैठा होगा तो उसको फिर पूर्ण दृष्टि से प्रभावित करेगा, अर्थात पीड़ित ही करेगा। ऐसा आप लोगों को समझना होगा। तो कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे प्रोग्रेस दे, लेकिन यदि वहां कोई ग्रह बैठा हो तो उसके कारकत्वों की यह हानि करे। तो शनि यदि दशम स्थान को दृष्टि दे रहा है और चतुर्थ में स्थित होकर के
तो निश्चित रूप में आप कितने भी पराक्रमी क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस आपका स्लो होगा। लोग कहते हैं कि सर बहुत परिश्रम करते हैं, एफिशिएंट हैं, उतनी योग्यता है हमारे पास, फिर भी हमारा प्रोग्रेस अनुकूल नहीं होता। तो संभव है कि इस तरह का कोई कारण बन रहा हो। अब यहाँ पराक्रमेश यदि चतुर्थ स्थान में आया है तो हम अपने बाहुबल से अपने वाहन, प्रॉपर्टी या अपने समाज में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी। तो कितना सरल है। और आप जानते हैं कि 4 ही भावों के विषय में एक पाठ में बताते हैं, अगले पाठ में 5वें से 8वें तक बताएंगे, लेकिन आपको कहेंगे क्रम नहीं छोड़िएगा। विस्तार से इसका विश्लेषण देने का भी कोई मेरा अर्थ होगा। पाठ संख्या क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, 10-15 मिनट का पाठ होता है, एक बारी अध्ययन कीजिए। पहले बार जिसको पाठ प्राप्त हो रहा है वो प्रयास कीजिए कि पाठ संख्या 1 से हम शुरू करें। विश्लेषण आदि के लिए नंबर चलता है, एजुकेशन, कंसल्टेशन, किसी के लिए भी आप कभी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।